Hello friends, today we are going to learn about noun. Why we need to understand noun? Noun plays very important role in any sentence. See how it plays an important role. A noun or pronoun can be used as the subject in a sentence. जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का काम भी करता है और एक ऑब्जेक्ट का काम भी वही करता है. तो अ सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन. राइट. तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई है. सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि नाउन और प्रनाउन हमेशा एक सब्जेक्ट का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर. तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होती है जो कोई एक्शन कर रही होती है एक सब्जेक्ट के अंदर. राइट. एक सेंटेंस के अंदर. सो अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. तो नाउन ही किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट का काम भी करता है. तो नाउन इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग करनी उसके, और प्रोनाउन की भी नॉलेज इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है. राइट. तो ऑब्जेक्ट क्या होती है? किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होती है और जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होती है. तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या फंडा है. तो रिया सिंग्स ए सॉन्ग. तो यहाँ पे रिया कौन है? वो एक्शन कर रही है ना, तो वो सब्जेक्ट है. और हमें पता है ये किसी का नाम है, और ये किसी पर्सन का नाम है, किसी लड़की का नाम है, और ये नाउन है. राइट. तो रिया सिंग्स ए सॉन्ग. तो सिंग्स क्या है? ये क्रिया है. राइट. तो इसमें वर्ब, हम क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब. तो ये सॉन्ग क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, और सॉन्ग भी एक नाउन ही होता है. तो सॉन्ग क्या है? सॉन्ग भी एक नाउन है. ओके. तो अगर हम देखें नाउन क्या होता है, तो नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है दैट इज़ द नेम ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन. नाउन इन सब चीज़ों का नाम हो सकता है, जिसमें किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, किसी जानवर का भी, किसी जगह का भी, और किसी चीज़ का भी, किसी क्वालिटी का भी. अगर एग्जांपल के साथ मैं बताऊं तो पर्सन क्या है? किसी का नाम, जैसे कि कृष्णा, राम, रिया, सीता, मधु, महक, ऐसे करके नाम आ गए किसी पर्सन के. एनिमल वी नो डॉग, कैट, लायन, कुछ भी हो सकता है. प्लेस किसी जगह का नाम. जगह तो कुछ भी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई कॉन्टिनेंट हो सकता है, कोई प्रोविंस हो सकती है, स्टेट हो सकती है. राइट. कोई स्ट्रीट हो सकती है, कोई भी एड्रेस हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, कोई जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, ये वो प्लेसेस हो गए हैं ना. तो फिर थिंग क्या है? थिंग नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि बुक्स, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये थिंग हो गई हैं. क्वालिटी हो गई है, जैसे कि ऑनेस्टी. क्वालिटी वो चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो क्वालिटी होती है. जैसे कि ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी जो है वो एक क्वालिटी है. सैनिटी जो है, प्योरिटी जो है, वो एक क्वालिटी है. राइट. ऐसे ही कोई आइडिया हो गया, कोई बिलीव हो गया, किसी चीज़ को हम मानते हैं, कोई रिवाज हो गया, कोई ट्रेडिशन हो गया, वो आइडिया होते हैं. और कोई एक्शन, ठीक है, जैसे कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, कोई सोच रहा है, वो क्या हो गए हैं? एक्शन. तो इन चीज़ों के जो नाम हैं ना, किसी सेंटेंस के अंदर ये वाले कोई नाम आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? नाउन. और किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है, और एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. ये दोनों ही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं. और नाउन के आगे हम जैसे नाउन के लिए एक
सब्स्टिट्यूट करके हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नाउन की जगह पे जो लिखा जाता है, क्योंकि बार बार तो हम जैसे किसी का नाम लिख रहे हैं किसी सेंटेंस में, जैसे कि राम ये है, राम वो है, एक राम के ऊपर कोई हम ऐसे लिख रहे हैं, तो बार बार हम उसका नाम तो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी जगह पे हम ही लिखेंगे, तो ही क्या है वहाँ पे? प्रोनाउन। तो ठीक है, ये तो हो गया नाउन और प्रोनाउन। अब हम अभी हम फ़िलहाल नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? 5 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप क्या है नाउन की? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करता है, उसका नाम ही बता रहा है प्रॉपर, राइट। तो जब भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फ्रेंड्स, ये नोट करने वाली बात है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जैसे किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल कृष्णा ले रखी है, यहाँ पे आप सीता, राम, रिया, एलेक्स, जॉन, जॉय, कुछ भी ले सकते हो, नाम है किसी का, राइट। किसी जगह का नाम भी हो सकता है, उसमें मैंने शहर लिखा है जैसे कि मुंबई, आप हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, कलकत्ता, और कोई कंट्री ले सकते हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, वॉट एवर, राइट। हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? कोई भी जगह हो पर वो प्रॉपर हो, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, मुंबई तो एक ही है ना, ठीक है। तो आगे क्या है? किसी विशेष वस्तु का नाम हो, जैसे कि ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जैसे कि कुतुब मीनार, राइट। ऐसे ही ताजमहल, इंडिया गेट, जो कि एक विशेष वस्तुएं हैं, ठीक है। ये होता है प्रॉपर नाउन। आगे होते हैं सेकंड टाइप जो है नाउन की, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अरे वो चीज़ जो अनेकों हैं, बहुत मात्रा में मिलती हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बुक्स, टेबल, गर्ल, बॉयज़, विलेज, कोई भी हो सकता। गर्ल्स में तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। जब हम स्पेसिफिक किसी का नाम बोलेंगे जैसे कि सारा, ठीक है, या मधु, तो वो स्पेसिफिक हो गया ना, क्योंकि किसी का नाम लेके बताया हमने। तो ऐसे ही बॉयज़ हो गए, विलेज हो गया, स्मॉल विलेज, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है कि कॉमन नाउन जब भी सेंटेंस में लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। स्मॉल क्यों? स्मॉल क्या डिनोट करता है? कि वो आम चीज़ है, ठीक है, वो बहुत जगह पे पाई जाती हैं, बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, तो वो आम चीज़ है। आगे देखिए, थर्ड टाइप क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या है? वो चीज़ें, मटेरियल अपने नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल मतलब कोई तरल पदार्थ, ठीक है। मटेरियल जिस चीज़ से कोई चीज़ आगे कोई फिनिश्ड गुड्स बनती हो, जैसे कि लिक्विड्स सच एज वाटर, ठीक है, जूस, मिल्क, गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक मेटल है। इसमें हम यहाँ पे जैसे सिल्वर एग्जांपल है, और कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो जो भी मटेरियल पदार्थ जो होते हैं उनको मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब ही बता रहा है कि कलेक्शन, ग्रुप। तो ये क्या दर्शाता है? ग्रुप ऑफ पीपल, या तो लोगों का इकट्ठ या किसी चीज़ का इकट्ठ। तो इसकी एग्जांपल क्या है? क्लास, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। ऐसे ही हर्ड, एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। ऐसे ही लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्राउड। तो एक सेंटेंस की एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि देयर वॉज अ बिग क्राउड इन दी फेयर, राइट। तो यहाँ पे क्राउड जो लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी टाइप बतानी होगी तो हम कहेंगे कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। आगे देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो अनटचेबल थिंग्स, जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, या कोई भी इमोशंस, वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी गुण, क्वालिटी, बिहेवियर, कंडीशन और सिचुएशन, ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है? ये एक क्वालिटी है किसी चीज़ के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंडिया गॉट फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? एक कंडीशन और सिचुएशन, दशा बता रही है इंडिया की। इंडिया, फ्रीडम क्या है यहाँ पे? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज़ादी हमें दिखती
थोड़ा है, हम महसूस करते हैं उसको कि हाँ हम आज़ाद हैं या इंडिया आज़ाद है। तो गांधी वॉज फेमस फॉर हिज सिंपल लिविंग। तो सिंपल लिविंग क्या है यहाँ पे, एक आइडिया है, राइट, एक सोच है या एक व्यवहार है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड हाई थिंकिंग, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये फिफ्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आगे अगर काउंट कर सकते हैं नाउन को या नहीं काउंट कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग नाउन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, अगर ये किसी सेंटेंस में है तो वहाँ पे हम इनको सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए प्लूरल भी करते हैं। मतलब इनके साथ एस भी लगा हो सकता है, एस और ई एस भी लगा हो सकता है, और ये अकेले भी हो सकते हैं, जैसे कि एग। वैसे तो एग और एग्स दोनों ही सेंटेंस में बड़े नॉर्मली हम देखते हैं। पेन भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो गिनती में आती हैं, मतलब जो काउंट की जा सकती हैं। एक नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि मिल्क, राइट, और जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि सॉल्ट। ठीक है, नमक के एक एक दाने को, कण को हम गिन तो सकते नहीं ना, ऐसे ही शुगर को, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के, उसको भी हम गिन नहीं सकते। ऐसे ही मिल्क को, ऐसे ही वाटर को हम नहीं गिन सकते। ठीक है, इनके साथ ठीक है एक मेजरमेंट लगा सकते हैं, यूनिट, जैसे कि 4 लीटर्स ऐसे करके, इतने किलोग्राम्स। ठीक है, तो इससे तो हम गिन सकते हैं इनको, बट इनको एज इट इज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स काउंट करते हैं, मानते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, तो वो उसको हम क्या लेते हैं, उसको एज अ सिंगुलर लेते हैं हम। तो ठीक है, मिल्क यहाँ पे एज अ सिंगुलर है, इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा, ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नाउन। तो आगे मेरी वीडियो प्रोनाउन के ऊपर भी बनी हुई है, और स्पेशली अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो आगे मैं टेंस के ऊपर भी बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ support me. If you like my video, then give one thumbs up. Okay, thank you.